बेला की 18th बर्थडे है और उसे ड्रीम आता है कि वो ओल्ड हो रही है, लेकिन एडवर्ड अभी भी यंग है क्योंकि वो इमॉर्टल है। एलिस एक बर्थडे पार्टी अरेंज करती है बेला के लिए, वो भी कलिंस के घर पर। बेला की फिंगर कट हो जाती है और ब्लड निकलने लगता है। जेस्पर को खून की तलब होने लगती है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता और बेला पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है। एडवर्ड उसे बचा लेता है और दूर फेंक देता है, जिससे उसका बाजू जख्मी हो जाता है और ब्लड आने लगता है। फिर मिस्टर कलन बेला के पास आते हैं और उसकी बैंडेज करने लगते हैं। वो सबको वहाँ से जाने का कहते हैं। वो बेला से बातें करते हुए बताते हैं कि एडवर्ड को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो हेल में जाएगा। इसी वजह से वो तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता। एडवर्ड जब बेला को छोड़ने घर आता है तो रास्ते में बेला उसे फिर से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को बताता है कि वैम्पायर फॉक्स छोड़कर जा रहे हैं और मैं तुमसे रिलेशन भी खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुँचे। एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। बेला रोते हुए उसके पीछे जाती है। एडवर्ड तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेला वहीं झाड़ियों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जेकब का फ्रेंड सैम उसे बचा लेता और घर ले आता है। चार्ली बेला को देखकर पुरसुकून हो जाता है। बेला एडवर्ड का यूं चला जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो सबसे दूर हो जाती है। चार्ली बेला को उदास देकर उसे कहता है कि वो अपनी मॉम के पास चली जाए और डैड को खुश करने के लिए नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो रात को जेसिका के साथ हैंग आउट के लिए निकलती है और रोड पे कुछ रफ बाइकर्स को देखती है। उसे याद आता है कि कैसे एडवर्ड ने उसे बचाया था। वो एक बाइकर के साथ बैठ जाती है। उसे एडवर्ड के विजन्स आते हैं, मगर वो खुद नहीं आता। बेला फिर से जेसिका के पास आ जाती है। बेला जेकब से मिलती है और उसे बाइक ठीक करने को कहती है। जेकब बेला को इनकार नहीं कर सकता और उसकी बाइक ठीक करने लग जाता है। जेकब और बेला साथ में होते हैं तो जेकब के दोस्त आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो बेला उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाइक रेडी हो जाती है और बेला राइडिंग करने लगती है। उसे फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं और वो गिर जाती है। उसके सर में चोट लगती है। बेला जेकब और कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है। जेकब उसे प्रपोज करता है तो बेला उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जेकब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें प्यार के चक्कर में खोना नहीं चाहती। बेला जेकब के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। जेकब उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। वो जेकब को हाथ लगाती है तो उसे फील होता है कि जैसे वो बहुत गर्म हो रहा है। जेकब कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से जेकब बेला को इग्नोर करने लग जाता है। उसे समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। जेकब उसकी कॉल रिसीव नहीं करता तो वो उससे मिलने जाती है। जेकब ने गेटअप चेंज कर लिया है, अपने स्कॉट की तरह टैटू बनवा लिया है और हेयर्स भी कट करवाए हैं। वो जेकब से पूछती है कि वो क्यों वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो कहती है कि ये सब सेम की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि सेम को ब्लेम ना करो, बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ब्लेम करो। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बेला से रिलेशन खत्म कर देता है। बेला वहाँ से मेडोज जाती है, जहाँ वो अक्सर एडवर्ड से मिलने जाती थी। वहाँ पहुँचती है तो लॉरेंट भी वहाँ आ जाता है। वो देखने आया था कि कलिंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं। वो उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ वुल्फ्स आ जाते हैं और लॉरेंट डर कर भाग जाता है। बेला घर आती है और अपने डैड को बताती है कि मैंने जंगल में वुल्फ्स को देखा। बेला जेकब के घर उसे मिलने जाती है। जेकब बुरी हालत में लेटा होता है। उसे इस हालत में देखकर बेला परेशान हो जाती है और बाहर आकर सैम और उसके साथ उनसे फाइट करने लगती है, ताकि जेकब का एक दोस्त वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर बेला पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ जेकब वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर आता है और बेला को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ बेला पर रिवील होता है कि ये सब वुल्फ्स हैं जो वैम्पायर्स को हंट करते हैं। जेकब बेला को बताते हैं कि उसने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया की तलाश में है। चार्ली जंगल में जाता है वुल्फ्स को पकड़ने के लिए। वहाँ विक्टोरिया भी आ जाती है। इससे पहले कि वो चार्ली को कोई नुकसान पहुंचाए, एक लड़का वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विक्टोरिया पर अटैक करके चार्ली को बचा लेता है। बेला को पता नहीं होता कि विक्टोरिया वहाँ है। वो अपनी एक्टिविटीज में लग जाती है। बेला क्लिफ से छलांग लगा देती है। विक्टोरिया वुल्फ से बचने के लिए वहाँ आती है और वो भी क्लिफ से छलांग लगा देती है। विक्टोरिया बेला को पकड़ने ही वाली होती है कि वहाँ जेकब आता है और उसे बचा लेता है। वो बेला को छोड़ने घर आता है तो उसे कलिंस की कार नजर आती है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ एलिस उसे मिलने आई है।
एलिस को विजन आया था कि बेला ने क्लिफ से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली है। वो एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है। एलिस बताती है कि एडवर्ड अब किसी से ज्यादा बात नहीं करता और ज्यादातर अकेला ही रहता है। जेकब आता है तो एलिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेकब बेला से बात कर रहा होता है और वहाँ एडवर्ड की कॉल आती है। जेकब एडवर्ड को बताता है कि बेला के फादर ही उसके फर्नल की तैयारी कर रहे हैं। एलिस बेला को बताती है कि एडवर्ड तक ये खबर पहुंची कि तुम्हारी डेथ हो चुकी, तो अब वो वॉल्ट्यूरी जा रहा है ताकि मर सके। वॉल्ट्यूरी में ओल्ड वैम्पायर्स हैं। जब किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वॉल्ट्यूरी जाता है और ये एक डेंजरस प्लेस है। जेकब बेला को रोकता है, लेकिन वो एलिस के साथ एडवर्ड को बचाने निकल जाती है। एलिस बेला को बताते है कि वॉल्ट्यूरी ने एडवर्ड को मारने से इनकार कर दिया है। एडवर्ड खुद को मारना चाहता है, इसलिए वो खुद को ह्यूमन शो करेगा ताकि वो लोग उसे मार दें। एडवर्ड अब बाहर आता है। बेला जल्दी से भागकर किसी के देखने से पहले उसे हक करके अंदर ले जाती है। बेला को जिंदा देखकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ वॉल्ट्यूरी के लोग आते हैं और उन्हें एरो के पास ले जाते हैं। एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला का माइंड नहीं रीड कर सकता, और जब खुद बेला का माइंड रीड करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। वो जिम को बेला को मारने का कहता है ताकि रिवील हो सके कि बेला रेजिस्ट कर सकती है कि नहीं। जिम बेला को पेन देती है, लेकिन एडवर्ड वो पेन अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। जिम बेला पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन बेला को कुछ नहीं होता। उन्हें यकीन हो जाता है कि बेला उनका अटैक रेजिस्ट कर सकती है। वॉल्ट्यूरी बेला को अपने लिए खतरा समझते हैं और फैसला करते हैं कि वो हर हाल में बेला को मार देंगे। एक वैम्पायर बेला पर अटैक करने लगता है, लेकिन एडवर्ड उसे बचा लेता है। वहाँ फाइट होने लगती है और एडवर्ड के लिए उन सब से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो एडवर्ड को मार देते, बेला कहती है कि एडवर्ड को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। एरो हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक इंसान एक वैम्पायर के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। एरो बेला को मारने वाले होते हैं कि एलिस कहती है कि बेला को छोड़ दो, जल्द ही ये वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो कहती है कि मैंने विजन देखा है कि मैंने बेला को खुद वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म किया है। एरो उन्हें जाने देता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। उसे पता चल जाता है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेला उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है। इसके लिए बेला कलन फैमिली से वोट लेती है। सब हाँ बोल देते हैं सिवाय रोजली के। फिर वो ग्रेजुएशन करने तक का टाइम लेती है ताकि अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एडवर्ड कार चला रहा होता है, तभी वहाँ जेकब आ जाता है। वो एडवर्ड से कहते हैं कि अगर तुमने बेला को वैम्पायर बनाया तो वुल्व्स उसकी फैमिली को भी हंट करेंगे। बेला उसे कहती है कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ। बेला जेकब को रोक देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी को चूज करना हुआ तो एडवर्ड को करूंगी। जेकब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को कहते हैं अगर उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होना है तो पहले उसे शादी करनी होगी।